लेशं रूपकदामह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सगुणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरति श्री नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सत्य कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्ते देवी स्वामी हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे शरणागति का। शरणागति भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान जो फेवर चाहते हैं अगर भगवान का, तो सबसे पहले शरणागति आवश्यक है। भगवान बोलते हैं कि मेरी शरण लो, है ना। और उस भजन में हमने देखा था, एक बार भजन गाए थे तब, कि सडांग शरणागति होई वे जहार तहान प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। जो नंद कुंदन है वो शरणागत भक्त का चार्ज जिम्मा लेते हैं, जो शरणागत नहीं है उसका चार्ज नहीं लेते भगवान, है ना। ये कृष्ण भगवान जिम्मेदारी लेते हैं शरणागत भक्त की, क्या, उसको इस संसार से निकालने की, है ना। भवसागर में हम पड़े हुए हैं, भगवान बोलते हैं कि जो मेरे पूरी तरह शरणागत होकर मेरी भक्ति में रहता है उसको मैं बुद्धि देता हूँ, मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, है ना। तो ये किसको करते हैं? शरणागत भक्त को। कोई भक्त शरणागत है इसका मतलब नहीं है वो प्योर डेवोटी है। शरणागत प्योर डेवोटी जरूर शरणागत होता है, तभी जाके प्योर डेवोटी बनता है, लेकिन शरणागति कोई भी करे, फिर शरणागति करने के बाद जब भगवान उसका जिम्मा लेते हैं तब जाके उसके हृदय से सारी गंदगी साफ होती है, तब वो प्योर डेवोटी बनता है ना। शुद्ध भक्त बनना है तो शरणागति कंपलसरी है ना। और शुद्ध भक्त बने बगैर कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। जो है अभी तो हम शुद्ध भक्त नहीं, साधना वाले भक्ति नहीं है कई सारे, तो इसमें दीक्षा भी नहीं हो रही बहुत लोगों की, है ना। तो दीक्षा ही नहीं होगी तो फिर तो प्रोसेस ही शुरू नहीं होगी भक्ति, है ना। पहले साधक भक्त बनना है, और साधक भक्त बन के फिर शरणागत भक्त बनना है, और शरणागत भक्त बनने के बाद शुद्ध भक्त बनना है? समझ में आया? साधक, शरणागत, फिर शुद्ध है, ये समझना है ना। तो अभी साधक भक्त है, साधक साधना कब शुरू होती है? जब गुरु से दीक्षा ले लेते हैं तब साधना शुरू होती है। गुरु और भगवान शास्त्र के जो निर्देश हैं उनमें विश्वास रखता है जो भक्त और उनको पालन करता है वो साधक भक्त कहलाएगा, है ना। अब गुरु तो बनाए ही नहीं, तो गुरु में तो फिर कैसे साधना भी शुरू नहीं हुई, है ना, प्रॉपरली। उससे पहले जो कर रहे हैं वो तैयारी मात्र है, लेकिन ये जो भक्ति मार्ग है ये वास्तव में भगवान को प्राप्त कराने वाला मार्ग है। ऐसा नहीं है प्रभुपाद जी ने बेवकूफ बनाया लोगों को, है। हमारे जो षड गोस्वामी है और इतना सारा जो चैतन्य महापुरुष स्वयं भगवान है, उन्होंने ये पद्धति दिया है। तो हमारे कल्याण का असली मार्ग है। हम अज्ञान के कारण इसको रियलाइज नहीं कर पाते, कई बार हम माया के प्रभाव में, प्रभाव समझ नहीं पाते हम क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ा अवसर हमको मिला है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ना, जिसको हम खो रहे हैं। और जब जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन जा रहा है, साल दर साल जा रहे हैं, आप लोग भक्ति में जुड़े, आपको जैसे हम भौतिक जीवन में उन्नति का वो करते हैं, अपना अवलोकन करते रहते हैं कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, बड़ा हूँ तो कितना बड़ा हूँ, कहाँ तक पहुँचा है ना। भौतिक जीवन में हम देखते हैं ना, हम भौतिक जीवन में बहुत बहुत सावधान रहते हैं कि मेरी प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही, मेरा मेरा जो है आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ, इसको ध्यान, आगे भविष्य की चिंता करते हैं। और वर्तमान में भी अपने कार्यों को जो है निरंतर
जो है एनालाइज करते रहते हैं कि मेरा प्रगति कैसे हो है ना। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में भी हमको जो है समय जा रहा है, और आध्यात्मिक जीवन में हमको अपना एनालिसिस करते रहना चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, किस तरह से मेरी प्रगति और अच्छे से मैं प्रगति कर सकता हूँ, और प्रगति करने के लिए मुझे जो है और क्या क्या करने की आवश्यकता है, कितना पहुंचा, अभी कितना बाकी है ना। ऐसा नहीं, अभी अभी कई लोग हैं जो 16 माला करते हैं, फिर 16 माला से 4 माला पर जाते हैं, ये फिर कैसे आगे बढ़ोगे, है ना। और नहीं बढ़ोगे तो तुम किसी का, ऐसा नहीं कि तुम किसी को तुम्हारा ही नुकसान है, कोई लाभ नहीं होने वाला, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है तुमको हो रहा है। कई बार हमारी हालत इतनी बुरी है कि भक्त लोग हमको सहायता करते हैं और हम उसको ही अदरवाइज ले लेते हैं। भक्तों का कई बार शिकायत आ रहा है कि प्रभु जी है ना फोन ही नहीं उठाते बोले, है ना। तो ये भक्त आपको सहायता कर रहे हैं, भक्त आपको आपको बहुत ही ज्यादा कृतज्ञ महसूस करना चाहिए, जो भक्त आपको भक्ति में जोड़ने के लिए प्रयास कर रहा है उसके प्रति है। 3 गुरु होते हैं, जिसमें एक होते हैं दीक्षा गुरु, एक होते हैं शिक्षा गुरु, और एक होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, है ना। तो ये पथ प्रदर्शक गुरु हैं आपके, जो फॉलो करते हैं ना, वो आपको इस रास्ते पे लाने के लिए एनकरेज करते हैं किसी तरह से। और जो है तो इसको ध्यान देना चाहिए कि उनको प्रति हमको जो है कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, जो भक्त हमको सहायता कर रहे हैं किसी भी तरह से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और हमको भी दूसरों को सहायता करनी चाहिए, है ना। तो जो भक्ति मार्ग है ये बहुत ही ये अभी प्रभुपाद जी कृपा से बहुत सबके लिए अवेलेबल कर दिया है प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु की कृपा है बेसिकली। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में देखें तो ये भक्ति आसानी से प्राप्त नहीं थी। आपने सुना है ना, भक्ति सिद्धांत महाराज को कितनी मुश्किल से दीक्षा मिली थी। गुरु कृष्णदास बाबा जी महाराज दीक्षा ही नहीं दे रहे थे। जब भक्ति सिद्धांत महाराज जो है विमला प्रसाद थे उनका पहले का नाम, विमला प्रसाद बोला कि अगर आप दीक्षा नहीं देंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगा। बोले मेरे जीवन धारण करने का मतलब क्या, अगर मैं दीक्षा नहीं ले सकूं तो जीवन बेकार है, इससे अच्छा मर जाना ज्यादा अच्छा है। तो ऐसा जब बोले तब जाकर उनको दीक्षा दी, है ना। कितना कड़ी परीक्षा लेते थे। नरोत्तम ठाकुर की दीक्षा हुई लोकनाथ महाराज से, कितना मुश्किल से हुई। तो ऐसा नहीं है आसानी से दीक्षा नहीं होती थी। ये तो अभी दयालु हो गए हैं, जितना जितना परंपरा में आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना दया बढ़ती जा रही है ना। जैसे बताते हैं, एक बार वैष्णव महाराज बता रहे थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु तो बहुत दयालु, उनसे ज्यादा नित्यानंद प्रभु और ज्यादा दयालु है। और नित्यानंद प्रभु की परंपरा में जितना आगे जाओ उतना ही दया बढ़ती जाती है। जैसे भक्तिनाथ महाराज बहुत दयालु है, प्रभुपाद जी उनसे भी ज्यादा दयालु है, भक्तिनाथ महाराज से भी ज्यादा दयालु प्रभुपाद जी, और प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी से भी ज्यादा दयालु है। ये जो कृपा है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे परंपरा आगे बढ़ रही है वैसे। तो इतना कृपा है, लेकिन हम इतने नालायक हो रहे हैं, हम समझ नहीं रहे इसी, है ना, कि कितनी बड़ी कृपा है जिसका हमको अवसर दिया गया है, और हम इसको इजी जो है बहुत उससे ले रहे हैं। कोई मान लो कहीं रोड पे हीरे बट रहे हो, रोड पे कोई हीरा बांटे, हीरे का व्यापारी है, वो फ्री में बांट रहा है, मान लो है मुफ्त में हीरे बांट रहा है, तो हीरा ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि फ्री में हीरा बांटने से वो कांच हो जाएगा या जो कम कीमत का हो जाएगा। हीरा ही रहेगा। वो तो अलग बात है, कोई उधार आदमी हीरा बांट रहा है ना। तो ऐसे ही भक्ति है। भक्ति अभी आसानी से अवसर मिल रहा है भक्ति करने का, इसका ये अर्थ नहीं कि भक्ति का वो स्थान कम हो जाएगा है। भक्ति तो उतनी ही दिव्य है जितनी पहले थी, है ना, उतनी महान है जितनी पहले थी। शास्त्रों में भक्ति की महिमा गाई गई है। हाँ, तो जो भक्ति है उसको हमको ना चीप नहीं लेना चाहिए, समझ रहे। सस्ते में लेते हैं ये ठीक नहीं है, बहुत बहुत ही सस्ता लेते हैं तो ये ठीक ही नहीं, बिल्कुल मतलब फिर भक्ति मिलेगी नहीं, है ना। भक्ति कब नहीं मिलेगी, अगर हम भक्ति को गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो भक्ति गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है, और भक्ति अगर गंभीरता से लेंगे तो ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने की संभावना है, अन्यथा कोई संभावना नहीं है। तो अब भक्ति में आगे बढ़ने के लिए शरणागति होना जरूरी है ना। और शरणागति के लिए हमको चर्चा कर रहे थे, तो पिछली बार हमने भक्ति के अनुकूल कार्यों को स्वीकार करने पर थोड़ी चर्चा की थी, लेकिन शायद पिछली बार कुछ महाराज की क्लास की थी, जल्दबाजी में किया था। तो
शरणागति उनका मुख्य सिद्धांत है अनुकूल संकल्प, अनुकूल चीजों को स्वीकार करना, उसमें आलस नहीं करना चाहिए। जो भी भक्ति का अनुकूल है वो स्थिति को स्वीकार, कार्य को, स्थिति को बस, या जो तपस्या हो, जो कुछ लगे उसके लिए, वो सब हमको स्वीकार करना चाहिए। भक्ति करने के लिए अनुकूल कार्यों को स्वीकार करना, अनुकूल भाव से भक्ति की जानी चाहिए। भगवान के भक्ति का अनुकूल चीजों को स्वीकार करना ये बहुत आवश्यक है। कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है वो अनुकूल भाव से होना चाहिए। भक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस जब अनुकूल भाव से होती है तो भक्ति कहलाती है। केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति नहीं कहलाती, है ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस अनुकूल भाव से होना चाहिए। अनुकूल भाव से कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है? प्रतिकूल भाव से नहीं होना चाहिए। प्रतिकूल भाव से कृष्णा कॉन्शियस था कंस, है ना। कंस फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस था। वो सब सोते जागते उठते खाते पीते हर समय कृष्ण का ही चिंतन कर रहा था, लेकिन अनुकूल भाव से नहीं कर रहा था, प्रतिकूल भाव से कर रहा था, है ना। डर रहा था। तो प्रतिकूल भाव से कृष्ण का चिंतन करने से कृष्ण की प्राप्ति जो है नहीं होगी, होगी लेकिन वो जो भक्ति नहीं कहलाएगी, है ना। भक्त जो होता है वो अनुकूल भाव से भगवान के लिए जो अच्छा हो, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुशी के लिए अपनी खुशी को त्यागता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने वो तपस्या को उठाता है ना। भगवान को आनंद देने के लिए खुद दुख सहन करता है। ये भक्ति का सिद्धांत है। इसको बर्डन ऑफ लव बोलते हैं। अगर आप कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं तो आपको कृष्ण के लिए सब जो है ये उठाना चाहिए, है ना। जैसे कोई बच्चा, माँ जो होती है ना अपने बच्चे के लिए बहुत सारी कष्ट उठाती है, लेकिन उसको वो कष्ट नहीं मानती, है ना। बच्चे के लिए माँ बहुत कष्ट उठाती है और वो खुद से उठाती है और उसके लिए उसको वो कष्ट मानती नहीं है। जो भी जो है आप देखो, कभी गोवर्धन परिक्रमा करो तो गोवर्धन परिक्रमा जब करते हैं गिरिराज जी परिक्रमा, तो हमारे पास अगर 2-3 किलो वजन भी होगा तो वो बहुत भारी लगता है। लेकिन माँ अपने बच्चे को जो कम से कम 5 से 10 किलो का वजन तो होता ही है बच्चे में, उसको साथ में लेके चलती है, उसको लगता नहीं है कि वजन है कि इसको उतार दो, पटक दो उसको, ऐसा नहीं होता। तो ये फर्क है। भगवान की भगवान के आनंद के लिए अपने आनंद को त्यागते हैं, है ना। अपने आनंद के लिए जो भक्ति है वो भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति हमेशा कृष्ण के आनंद के लिए होती है। ये अलग बात है, कृष्ण को जब आप आनंद देते हैं तो आपको आनंद मिलता है ना। तो इसीलिए जो जो अपने आनंद की चीजें उनको त्यागना चाहिए। तो भक्ति के प्रतिकूल चीजों को त्यागने के पीछे ये समझ चाहिए कि हम कृष्ण से प्रेम करना चाहते हैं तो हमको कृष्ण की प्रसन्नता के लिए चीजें त्यागनी है ना। तो प्रतिकूल चीजें जो है, चाहे भक्ति में प्रतिकूल है, बहुत सारी चीजें प्रतिकूल, वो सब करने की हमारी टेंडेंसी भी है कई चीजों की, लेकिन हमको क्यों त्यागना है? क्योंकि कृष्ण से प्रेम करना है, तो ये कृष्ण के प्रतिकूल है, इसलिए कुछ करना है। ये भक्ति के लिए बाधा है ना। भक्ति के लिए जो बाधाकारी तत्व है उनको त्यागना उचित है ना। भक्ति के लिए बाधा जो है, एक भजन है भक्ति ठाकुर, जड़ विद्या जतम माया रे वैभव तुम्हारे भजने वाले। मेटेरियल नॉलेज इटसेल्फ है, ये जो है भौतिक ज्ञान, ये भी जड़ विद्या है। ये माया का ऑपुलेंस बताया भक्ति ठाकुर ने, और ये भक्ति भजन में बाधा है, ऐसा भक्ति ठाकुर महाराज कहते हैं, जो खुद मेटेरियल नॉलेज को ज्ञान किए थे और अधिकारी थे, गृहस्थ थे, तो उनका समझ वो ये बताते हैं। तो इसलिए हमको भक्ति को चीपली नहीं लेना चाहिए। भक्ति अगर चीपली लेंगे तो आपको भगवान नहीं मिलेंगे। पॉइंट ये है, आप जो है दिखावटी भक्ति करते रहे, नहीं करने से तो अच्छा है, जो कर रहे हैं वो भी अच्छा है, क्योंकि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करोगे, लेकिन करना ही पड़ेगा। इस जन्म में कर लो तो अच्छा है, फिर अगले जन्म में करोगे, 2-4 जन्म बाद करोगे, 10 जन्म 20 जन्म बाद करोगे। क्योंकि भक्ति शुरू कर दिया तो भक्ति का नाश तो नहीं होगा, है ना। भक्ति चलती रहेगी जन्म दर जन्म। तो कई बार जन्म लोगे, कई बार गर्भ में सड़ोगे, फिर कई बार जो है जन्म लेने के बाद फिर वापस पढ़ोगे, और पता नहीं उस टाइम पे पढ़ाई भी होगी कि नहीं होगी, क्या होगा। कलयुग है, बड़ा विकट स्थिति होने वाला है। अभी बड़े हालात ऐसे हैं, आगे जाके कैसे हालात होंगे पता नहीं।
तो उस समय भक्ति कर पाओगे नहीं कर पाओगे, अभी कर लो, है ज्यादा अच्छा है ना। अभी तो प्रभुपाद जी का आंदोलन बढ़ रहा है, बड़ा शुद्ध वातावरण है, चेतन महाप्रभु का आंदोलन है, भक्तों का संग भी जो है अगर चाहे तो अवेलेबल है किसी तरह से, और नहीं तो जूम पे तो अवेलेबल है ही कम से कम। कैसे भी तरह से हमको काफी सुविधा है आज के टाइम पे, और अभी नहीं कहिए तो फिर चला जाएगा जीवन, और जीवन जाने के बाद फिर मरोगे, फिर मरने के बाद फिर जन्म लोगे। ऐसा नहीं है। एक तो क्या है, हम लोग बेसिक चीज को भूल जाते हैं, हम लोग यही भूल जाते हैं हमको मरना है एक दिन। इस संसार में हम सोचते हैं कि अभी हम लोग जुगाड़ कर रहे हैं, ये करूंगा वो करूंगा। अरे क्या करोगे, फिर जाओगे इधर से छोड़ के तब, है। ये माया का ऐसा ही प्रभाव है ना। सब सुन के भी अंधे रहते हैं, देखते हुए भी आंख से दिखाई नहीं देता, ये हालत है ना। यही माया का प्रभाव है, बहुत स्ट्रांग है माया। अब माया को पार करना है तो ये सब माया के व्यवधान है, जितने भक्ति में बाधा है वो माया के स्वरूप है सारे। और इसको पार करने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जैसे कोई बहुत शक्तिशाली जो है, जो बहुत डिफिकल्ट कार्य हो उसको पूरा करने के लिए सामान्य प्रयास से संभव नहीं है। जैसे माया को पार कर पाना ये भगवान की सहायता के बिना संभव नहीं है, ऐसा बोलते हैं, है ना। भगवान की सहायता के बिना माया को पार करते, तो भगवान खुद ही बोले हैं, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। हाँ? जो भगवान की शरण लेते हैं उनको माया छोड़ देती है। हाँ? तो माया छूटना है तो भगवान शरण लेना है, और भगवान की कृपा से माया छूटेगी, है ना। तो हमको शरणागत, लेकिन शरणागति के लिए, शरण लेने के लिए क्या चाहिए वो सब करना पड़ेगा। तो जो प्रतिकूल चीजें उनसे दूर रहना, है ना। अब प्रतिकूल में क्या है, 6 चीजें जो उपदेशामृत में बताई है, जो भक्ति पर रोक बाधा है, ऑलरेडी शायद हम चर्चा भी कर चुके हैं पहले भी। 6 चीजें क्या क्या है भक्ति में बाधा है, वो कौन बताएगा? उपदेशामृत में बताया ना। हाँ? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पनीमाग्रह जनसंघश्च लौल्यं च। ये चीजों को हमको छोड़ना होगा, अतिहार छोड़ना होगा, है ना। अब अतिहार में लगे हैं, अब आप लोग देख लो, अतिहार का मतलब क्या। अतिहार में दो तीन चीजें आती हैं। आवश्यकता से अधिक भोजन करना, आवश्यकता से अधिक धन का संग्रह करना, और आवश्यकता से अधिक ज्ञान का संग्रह करना। अनावश्यक ज्ञान सूचना इकट्ठी करना, दिमाग में जो जरूरत नहीं है जीने के लिए उससे ज्यादा ज्ञान इकट्ठा करना भी अतिहार है ना। तरह तरह का ज्ञान जो इकट्ठा करते हैं ये भी अतिहार में ही आता है। तो अतिहार नहीं करना चाहिए, तो केवल भोजन आवश्यकता से अधिक नहीं करते इससे नहीं चलेगा, है ना। प्रसाद ही पाना चाहिए केवल, और वो भी निश्चित मात्रा में, टाइम पे। उसके अलावा आवश्यकता से धन संग्रह नहीं करना चाहिए, है ना। धन संग्रह करोगे तो एक नरक है, जो ज्यादा धन इकट्ठा करते हैं ना उनके लिए एक नरक है, स्पेशल नरक है। जो ज्यादा धन इकट्ठा कर करके रखते हैं और फिर मर जाते हैं, उनको एक नरक में ले जाकर दंड दिया जाता है, भागवत में वर्णन है ना। क्यों क्यों है ये? बोले आप कहेंगे अरे हमने मेहनत किया, क्या गलत है इसमें? तो ये गलत ये है कि मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला कि यहाँ आके धन इकट्ठा करो। और गलत ऐसे है कि भगवान बोले हैं कि जितना आपके कोटे का उतना ही लेना चाहिए, दूसरे कोटे का नहीं लेना चाहिए, है ना। जो वो श्लोक है, ईशावास्यदम सर्वम यत किंचा जगताम जगत तेन तक तेन भंजिता माँ गृध कश्य सुधनम। कि जो आपके कोटे का है वो आपको लेना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा क्या लेने का आपको हक नहीं है ना। तो इस हिसाब से अधिक धन संग्रह, तो आप कोटे में ज्यादा मिल रहा है तो भी संग्रह नहीं करना। हो सकता है आपके पुण्य बहुत हो और जिसके कारण आपको ज्यादा मिलता है, आपने ज्यादा प्रयास नहीं करते हैं, उसके बावजूद भी आपको मिल रहा है भगवान की कृपा से, तो उसको संग्रह नहीं करना है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, है ना। तो ये, और ज्ञान भी जितना आवश्यक हो जीने के लिए उतना संसारिक ज्ञान ठीक है, इसमें ज्यादा घुसो नहीं। मैं पीएचडी करूंगा बोले, है ना। अब पीएचडी करने जाओगे तो मरोगे फिर, है ना। पीएचडी करोगे इसमें, क्या पीएचडी करोगे इसमें?
जिंदगी में ऑलरेडी माया है, माया में पीएचडी करोगे, बताओ। लेकिन करते हैं, बोले नहीं पीएचडी करना है प्रभु जी। एक हमारे प्रभु जी इधर इसमें आए नहीं वो क्लास में। कहाँ है? नहीं, आकाश के नाम से, आकाश के नाम। आकाश के नाम से कौन है? हरे कृष्णा प्रभु। अमित कटियार। अच्छा, वो तो पीएचडी कर रहे हैं वो तो, लेकिन एक और प्रभु जी है, मैं वो सोचते हैं पीएचडी कई बार। चलो जो भी है, लेकिन ये ज्ञान जितना जीने के लिए आवश्यक है उतना ठीक है ना। उससे ज्यादा ज्ञान का संग्रह भी भक्ति के लिए बाधा है ना। तो अति आहार और फिर प्रयास, क्योंकि ज्यादा करेंगे तो फिर ज्यादा उसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, या ऐसी चीज के लिए प्रयास जो अभी कई ऐसे है कि बोले अभी कंपटीशन में देना है, तो कंपटीशन के टेंशन में इतने आ गए कि बोले अब जब नहीं कर पाएंगे, है ना। अब जब कम कर दिया, फिर नौकरी में ऐसी नौकरी करोगे जिसमें टाइम ही नहीं मिलता प्रभु जी। अरे टाइम नहीं मिलता तो फिर हमको तो कुछ ही बोल लो, और जब यमराज जी के दूध पिटेंगे ना तब क्या जवाब से मानेंगे वो? भौतिक जगत में हमको मनुष्य शरीर दिया भगवान ने, तो नहीं बोला कि ये करो वो करो, ये तो हमारी इच्छाओं कारण हम करते हैं ना। मैं ही नहीं करा कि आपको जीने के लिए चाहिए वो मत करो, लेकिन ऐसा कार्य क्यों करते हो जिससे भजन करने की बाधा हो जाए? क्या भूखे मर जाओगे? छोटा काम करके वो क्या भूखे मर जाओगे? जरूरी है कि वो कलेक्टर बनोगे तभी जाके जीवन जी पाओगे, है ना। ऐसे कोई भारी काम उठा लेते हैं जिसके कारण फिर बोलते हैं टाइम नहीं है प्रभु जी, मुझे ये करना है वो करना है, उसके चक्कर में फिर दिन रात लग जाते हैं गधे की तरह, और भक्ति साइड में रख दी, टाइम नहीं है। अरे टाइम भगवान ने तो बराबर दिया ना, भगवान थोड़ा ना बोला कि ये कंपटीशन देना वो देना। भगवान जो भी है 2 घंटे भगवान को जब करके दे दो, उसके बाद बचे हुए टाइम में अपना रहना खाना करने के बाद जो टाइम बचे उसमें जो कर सकते हो करो, लेकिन ऐसा कार्य नहीं करो, ऐसी प्रयास नहीं करो जिसके लिए भक्ति के भजन के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। ऐसा प्रयास करना मूर्खता है, और ये करोगे तो बाद में कुछ नहीं मिलेगा, रोते रह जाओगे, है ना। तो ये जो है प्रतिकूल है भक्ति के, और जनरली ऐसे लड़के करते हैं हमारे कि ऐसा कुछ उठा लेंगे जिम्मा जिसको करने के लिए फिर भजन छूट जाता है ना। दूसरा जो है दूसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से कि अतिहार और प्रयास। प्रजल्प बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन भक्त को गंभीर होना चाहिए। और भक्त का एक लक्षण है मौनी, भगवान गीता में बोलते हैं मौनी। मौनी का मतलब है जैसे नहीं मौन धारण करना, मौनी का वास्तविक मतलब होता है जब बोले कृष्ण के विषय में बोले, अन्यथा बेकार बात नहीं करें। फालतू की बातें करते रहते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। गुरु महाराज बोलते हैं कि हमको उतना ही पढ़ना चाहिए जितना आवश्यक हो, उतना ही नौकरी करना चाहिए जितना आवश्यक हो, उतना ही व्यवहार करना चाहिए संसारी लोगों से जितना आवश्यक हो, उससे ज्यादा नहीं, है ना। जैसे नौकरी पे जाते हैं तो जितना वहां आवश्यक हो उतना ही बोलो, प्रजल्प मत करो, फालतू बातें मत करो। प्रजल्प जो है भगवान के अलावा जो चर्चा करते हैं वो हमारे मन को भगवान के विषय से हटा देता है, और फिर भगवान में चिंतन नहीं होता। तो साधना का उद्देश्य क्या है? हमारे सभी साधना के जितने भी अंग हैं जो प्रैक्टिस करते हैं उसका मुख्य उद्देश्य है ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि कृष्ण को हमेशा याद रख सके, कृष्ण को कभी नहीं भूले। लेकिन हमारा ऐसा होता है क्या? साधना करते समय कृष्ण याद नहीं रहते, और टाइम पे क्या याद रहेंगे, है ना। तो कृष्ण का तो याद होगा नहीं तो फिर काम बनेगा कैसे? उद्देश्य पूरा ही नहीं हो रहा ना। कृष्णा कॉन्शियसनेस होगा तब प्यूरिफिकेशन होगा। इसलिए प्रजल्प जब करते हैं तो कृष्णा कॉन्शियसनेस बाधित हो जाती है। इसलिए हमको क्या है कि इसको ध्यान देना है कि थोड़ा भक्त को गंभीर तो रहना चाहिए, भगवत धाम चाहिए, भगवान को प्राप्त करना है। अगर आपको अवसर दे रहे हैं भगवान, इतना सुंदर अवसर है, अगर आप गंभीर नहीं है तो कैसे मिलेंगे? है तो जो कर रहे हैं, हमारी जो प्रोसेस है वही करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। 16 माला का जप ही करना है, लेकिन उसको ढंग से करो, ध्यान पूर्वक करो। भगवान के विषय में सुनना है, लेकिन सुनो ढंग से सुनो, है ना। जो सुनने में रुचि होनी चाहिए, सुनने में रुचि होगी तो अपने आप सब काम होगा। श्रवणम से भक्ति शुरू होती है, और श्रवणम में रुचि नहीं है तो फिर श्रमय भी केवलम। भागवतम बोलता है कि न उत्पादित यदि रहती श्रमय भी केवलम, धर्म सुनिश्चिता पुंसा विश्वक्षेण कथा सुय न उत्पादित यदि रहती श्रमय भी केवलम। कि अगर भगवान की कथा में हम जो भी धर्म का पालन कर रहे हैं, जो भी विधि विधान पालन कर रहे हैं,
उसे भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है तो वो पूरा श्रम है। तो अगर आप ढंग से नहीं करोगे तो कभी कथा में रुचि नहीं उत्पन्न होगी। रुचि कब उत्पन्न होती है? जब रुचि लेते हैं। और रुचि लेते ही नहीं तो कैसे रुचि उत्पन्न होगी? पहले आप इंटरेस्ट लेंगे तब जाके उस चीज को समझेंगे, तब उसमें इंटरेस्ट जागृत होगा। अगर आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, जबरदस्ती ढो रहे हैं, बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, तो उससे कभी रुचि नहीं बन सकती, है ना। कोई भी चीज, सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। तो ऐसे भक्ति में भी ऐसा ही है। भक्ति में अगर आप रुचि लेंगे तो धीरे धीरे भक्ति क्रियाएं आपको रुचिकर लगने लगेंगी। और जब आप भक्ति क्रियाओं को केवल फॉर्मेलिटी के लिए करोगे और ढंग से रुचि नहीं लोगे तो भक्ति क्रियाओं में रुचि कैसे जागृत होगी, है ना। तो इसीलिए प्रजल्प जो है ये बहुत बड़ी बाधा है कि जब हम इधर उधर की बातें करते हैं, इधर उधर को उपन्यास पढ़ते हैं, इधर उधर की न्यूज पढ़ते हैं, इधर उधर के जो है ना चर्चाएं राजनीति की और पॉलिटिक्स की, कंपनी में पॉलिटिक्स चल रही है उसकी, है ना, ये सब इधर एक दूसरे की बैकबाइटिंग सुनते हैं, इधर उधर की बातें जब जितना सुनेंगे उतना फिर आपका भगवान में चित्त नहीं लगेगा, है ना। फिर आपको रुचि जो थोड़ी बहुत है वो भी नष्ट हो जाती है। प्रजल्प से हमारी भक्ति में जो रुचि है वो भी खत्म होती है ना। इसलिए भक्तों क्या गंभीर रहना चाहिए, काम से काम, है ना। जैसे ऑफिस में गए या पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करो, फालतू बातें मत करो, थोड़ा गंभीर होना बहुत जरूरी है। अगर आप गंभीर नहीं होगे ना तो क्या होगा कि ये जो है ना, ये प्रजल्प करने से ही आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, है ना। तो अतिहार, प्रयास, प्रजल्प और नियम आग्रह। नियम आग्रह के दो अर्थ हैं। नियमों का अवहेलना करना नंबर 1, नियम आग्रह, और नियम अग्रह। एक है नियम आग्रह और एक है नियम आग्रह। नियम आग्रह का मतलब होता है नियमों को ग्रहण ही नहीं करना, है ना। नियम जैसे 16 माला ही नहीं करना। 16 माला का जब प्रभुपाद जी ने मिनिमम बताया, 4 नियम पालन करना मिनिमम बताया। अब 4 नियम की परवाह नहीं करते, कोई तोड़ देते हैं। यार प्रभु जी क्या करे, लहसुन प्याज तो खाना ही पड़ता है, घर में बनता है ना। प्रसाद नहीं पाते हैं, कोई कहीं कहीं कंप्रोमाइज करते रहते हैं और अपने मन से कंप्रोमाइज करते रहते हैं, है ना। तो ये होता है नियम आग्रह। नियमों को परवाह नहीं करना। 16 मालाएं नहीं की, एकादशी नहीं की, प्रभु जी भूल गया, प्रभु जी क्या करूं, मैं बाहर था, ये था, वो था, है ना। और ये सब नियम आग्रह, नियमों को स्वीकार ग्रहण नहीं करना, है ना। नियम है लेकिन परवाह नहीं करना, ये एक अर्थ है नियम आग्रह का। दूसरा अर्थ है नियम आग्रह। नियम प्लस आग्रह इज इक्वल टू नियम आग्रह, नियम प्लस आग्रह इज इक्वल टू नियम आग्रह। तो दो अर्थ है, नियम आग्रह और नियम आग्रह। नियम का जो है पालना नहीं करना। दूसरा है नियम आग्रह का दूसरा अर्थ हो गया नियम प्लस आग्रह। उसका मतलब होता है नियम के प्रति बहुत आग्रह। जैसे कोई नियम है, शास्त्र में दे रखा है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु बोले कि 64 माला करने वाला जो लखपति घर ही में भोजन करता है। तो चैतन्य महाप्रभु कृपा प्राप्त करने में 64 माला जब करना चाहिए, कहीं से सुन लिया, पढ़ लिया, तो फिर इसके अड़िग हो गए कि नहीं मैं 64 माला ही करूंगा, है ना। तो ये नियम आग्रह है। और जो है आचार्य, कोई गुरु या भक्त बता रहे कि भाई ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप अभी आपका स्तर यही कर लो, इसी से हो जाएगा, रूपा जी बता रहे हैं। लेकिन नहीं, हम तो ऐसे नियमों को, या एकादशी के बारे में सुन लिया कि नहीं एकादशी निर्जला ही होनी चाहिए, तो निर्जला करूंगा मैं। अरे रूपा जी ने बताया वैसे कर लो, क्यों निर्जला पढ़ रहे हो, है ना। तो आप, हालांकि नियम आग्रह वाला तो आपसे नहीं होता, आपका पहले वाला ही होता है, नियम का परवाह नहीं करना। नियम जितने दिए मिनिमम वही पालन होना भारी पड़ता है और तो चीजें तो मुश्किल है। लेकिन वो भी भक्ति में नुकसानदायक होता है, वो भक्ति को नष्ट करने वाला है। मैं जानता हूँ, वृंदावन में मैं जब ज्वाइन किया था तो एक भक्त थे जो 64 माला करते थे और उनके ऑथोरिटी बोलते थे कि आप 64 माला मत करो, सेवा करो, तो वो मानते नहीं थे। बाद में वो भक्ति इस्कॉन छोड़ के चले गए, है ना। तो ऐसा होता है। तो नियम आग्रह जो है और नियम आग्रह दोनों ही भक्ति के लिए बाधा है। तो हम तो जनरली नियम आग्रह तो नहीं करते हैं, नियम आग्रह होता है? नियमों को ग्रहण ही नहीं करते, तो नियमों को अपने हिसाब से कंप्रोमाइज कर लेते हैं। भगवान, देखिए हमारी प्रॉब्लम देखिए, ध्यान योग या ज्ञान योग या कोई भी विधि पालन करने के लिए आपको बहुत बड़ी तपस्या उठानी पड़ेगी, है ना। आसान नहीं है। आपको घर बार छोड़ना पड़ेगा, हिमालय जाना पड़ेगा, है ना। और आपको जो है ठंडी में भी खुला बदन रहना पड़ेगा। बहुत कठोर तपस्याएं हैं।
लेकिन अपने आत्म साक्षात्कार के लिए लोग वो भी उठाते हैं। आपने सुना होगा जैनी लोग ये तपस्या का मार्ग अपनाते हैं, पूरा ज्ञान मार्ग ही है और तपस्या का मार्ग है पूरा, और उसमें कई बड़े बड़े लोग जो है तपस्या का मार्ग अपनाते हैं, सब छोड़ छाड़ के, है ना। लेकिन ये भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। भगवान ने गीता में बताया कि सबसे श्रेष्ठ योग पद्धति भक्ति योग है, जो प्रैक्टिकल है, सबके लिए हर स्थिति में पालन की जा सकती है। घर बार छोड़ना कंपलसरी नहीं है, हालांकि मुश्किल पड़ता है। भगवान की सेवा में अगर पूरी तरह समर्पित होकर किया जाए तो वो सबसे उत्तम होता है ना। लेकिन कम आप ग्रस्त रहते हुए भी कर सकते हैं। फिर भी हम थोड़े से नियम है, अब कोई भी चीज हो ऐसा तो नहीं कुछ करे ही नहीं और अपने आप भगवान मिल जाएंगे, तो थोड़े से नियम है उनको तो कड़ाई से पालन करना चाहिए। मुख्य रूप से 5 नियम हमको पालन करना चाहिए, इसमें कंप्रोमाइज नहीं करना है। क्या? भक्तों का संग, दूसरा शास्त्र सुनना, शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना, तीसरा नाम जप, ध्यानपूर्वक नाम जप करना, नाम कीर्तन, और चौथा अर्चा विग्रह सेवा। अर्चा विग्रह सेवा में मंगल आरती करो, कम से कम, ज्यादा नहीं कर सकते मंगल आरती करो एटलीस्ट, नहीं तो मंगल आरती गौर आरती दोनों करो सुबह शाम, है ना। तुलसी पूजा करो, मंगल आरती और नरसिंह आरती, है ना। तो ये है अर्चा, और भगवान भोग लगाए, साथ गाओ, भगवान भोग लगाओ 2 टाइम कम से कम। ये अर्चा विग्रह सेवा कुछ स्तर पे करनी चाहिए, ज्यादा नहीं कर सके तो। और धामवास, अपने स्थान पे कथा कीर्तन करो, उसी को धाम बनाओ, और जहाँ रहते हो वही धाम जैसा वातावरण होना चाहिए, आध्यात्मिक वातावरण में रहो, भौतिक वातावरण मत रखो। जहाँ घर पे भगवान सेवा पूजा करोगे तो घर वालों को सबको लगा के उस वातावरण को स्पिरिचुअलाइज करो, ताकि धाम जहाँ रहो वही धाम हो जाए, है ना। जहाँ भक्तों को बुलाओ, कथा सत्संग रखो, है ना, और आप भी खुद भी जो है आध्यात्मिक वातावरण रखो। और जो मंदिर है वहां जाओ, मंदिर में धाम होता है, मंदिर हमारे धाम, मंदिर सारे धाम है, वहाँ भगवान की स्थापना होती है, भगवान साक्षात विराजमान होते हैं, उनका दर्शन करना, वहाँ को सेवा करना, तो ये धाम है। तो धाम वास, और वृंदावन धाम है, हम साल में 2 यात्रा करते हैं, उसमें आना चाहिए। अभी कार्तिक में यात्रा रख रहे हैं हम लोग, है ना। तो धाम वास, तो ये धाम जो है इनमें वास करना, ये भक्ति के 5 अंग चैतन्य महाप्रभु ने बताए हैं कि मिनिमम है ये 5 अंग, मिनिमम, है ना। इससे कम में काम चलने वाला नहीं है, तो इसलिए इनको हमको जो है करना चाहिए। अब इसमें कंप्रोमाइज करेंगे, रीडिंग नहीं करते हैं, शास्त्र सुनते नहीं हैं, है ना, भक्तों का संग बिल्कुल नहीं करते। भक्तों का संग का मतलब होता है उनके आदेश पालन करना। वाणी संग आपके पास अवेलेबल है, बपू संग भी मिले तो करना चाहिए, बपू संग का अवसर जब मिले तो बपू संग भी करना चाहिए, लेकिन कम से कम आदेश पालन करना चाहिए, है ना, आदेश लेना चाहिए। आजकल भगवान ने इतनी सुविधा कर दिया कि आप फोन पे ही संग कर सकते हैं, फोन पे आदेश आदेश ले सकते हैं और उसका पालन कर सकते हैं। तो ये जो है जो 5 चीजें हैं ये भक्ति के अनुकूल है, इनको इनको स्वीकार करना ये नियम है। और 4 नियम, 4 नियम क्या क्या है? 16 माला का जब तो करना ही, उसके साथ 4 नियम पालन मस्त है कि नशा नहीं करना है, चाय कॉफी से लेकर कोई भी जुआ सट्टा नहीं खेलना है, और जो है तामसिक भोजन लहसुन प्याज से लेकर कोई भी तामसिक आहार नहीं करना है, और अवैध संबंध नहीं, है ना। और ये जितना संभव हो स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाने चाहिए। इवन मानसिक रूप से पालन नहीं होते हैं, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि मानसिक रूप से भी हम मन पे भी नियंत्रण रखें, मन में भी ऐसा विचार से बचें, लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि असत्संग में तो कहाँ संभव है, भक्तों के संग में भी मुश्किल होता है मानसिक रूप से, लेकिन मानसिक छूट भी है, हमको प्रयास करना चाहिए, है ना, प्रयास करना चाहिए कि इससे ये 4 नियम तो बहुत कड़ाई से पालन करें कम से कम, है ना। तो ये 4 नियम है ये बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। और इस तरह से नियम आग्रह, अगर नियमों की परवाह नहीं करोगे और आप जैसे जैसे तपस्या लगती है नियम पालन करने में, आप जानते हैं तपस्या लगती है, कोई भी कार्य करने में तपस्या लगती है। अगर वो कार्य आप तपस्या आप स्वीकार नहीं करते तो फिर आप भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर तो दिक्कत है ना। कोई भी कार्य करने के लिए तपस्या लगती है, और तपस्या से आप तपस्या नहीं करना चाहते तो भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। तपस्या धर्म का एक अंग है ना। सत्य दया तप सोचम, ये 4 स्तंभ भक्ति के, धर्म के, जिनमें है सत्य, दया
तपस्या और पवित्रता, इसका आचरण आप नहीं करोगे तो आप किसी भी तरह से धर्म का पालन करने के लिए संभव नहीं है ना। तो तपस्या मस्ट है, तपस्या का पालन किए बगैर धर्म का आचरण संभव नहीं है। तो तपस्या करना नहीं चाहिए, सुबह जल्दी उठना है, ये सब ये जो आवश्यक है इनका, इनको अगर हम पालन नहीं करेंगे तो फिर हमारा कोई चांस नहीं है। और जनसंघर्ष सबसे खतरनाक है ये, भौतिकतावादी लोगों का संग करना। भक्तों का संग नहीं करके भौतिकतावादी लोगों का संग करेंगे तो हमारी चेतना भौतिकतावादी हो जाएगी। और संग का मतलब उनके विचारों को ग्रहण करना। संग का यह मतलब नहीं साथ में रहना, साथ में रहने संग नहीं होता। मैंने पहले बताया भक्तों का संग भी कब होता है, जब भक्तों के विचारों को ग्रहण करेंगे, उनके आदेश पालन करेंगे। और अगर हृदय से भौतिकवादी लोगों के विचारों को महत्व देते हैं तो भौतिकवादी व्यक्ति का संग कर रहे हैं, है ना। इसलिए आप ऐसा नहीं कि आप भौतिकवादी लोगों के बीच में रह सकते हैं लेकिन उनके विचारों को महत्व नहीं दे। भगवान ने जो बताया वो विचारों के स्थल है जिसमें भक्त जो है पालन करते हैं। इसलिए भगवान ने ज्ञान देते हैं भगवत गीता में कि भक्तों कैसे रहना चाहिए। पद्म पत्रम एवं वसा, जैसे कमल कीचड़ में कमल रहता है, कीचड़ में खिलता है लेकिन कीचड़ को स्पर्श भी नहीं करता। तो ऐसे ही भक्त को जो है संसार में रहते हुए भी संसार का संग नहीं करना चाहिए, है ना। संसार में रहते हुए भी संसार के संग से अपने को बचाना ये आवश्यक है। और संसार में रहते हुए संसार के संग से बचेंगे नहीं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। फिर जो है जनसंग जो है ये भक्ति के लिए सबसे ज्यादा घातक है जनसंग। सभी संत और वैष्णव महाराज स्पेशली इसको जोड़ देते हैं कि हमको असत्संग, चेतन महाप्रभु से जब पूछा गया कि भक्ति में भक्त का क्या लक्षण है, भक्त का लक्षण है जो असत्संग त्याग ही वैष्णवाचार, जो असत्संग नहीं करता, है ना। तो असत्संग को त्यागना ये वैष्णव का एक मुख्य आचरण है, असत्संग नहीं करना चाहिए। इसके लिए क्या है कि हमको सब सांसारिक कार्य करना है लेकिन वो ऊपर से करना है, और हृदय में जो है हृदय में कृष्ण को धारण करके रखें, है ना। हृदय में भगवान के ज्ञान को और भक्तों के द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार चले और वैष्णव इसी हिसाब से चलते हैं, तब जाके ये हम लोग जो है इससे बच पाएंगे, है ना। जनसंघर्ष लोल्यश्च, लोभ, लोल्य मतलब भौतिक वस्तुओं के लिए लोभ नहीं करना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के लिए लोभ करेंगे तो फिर है ना फिर भक्ति छूट जाएगी, है ना। भौतिक वस्तुओं के लिए लोभ नहीं करना चाहिए। आपको लक्ष्य बना सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, लेकिन लोभ ही नहीं होना चाहिए। मिले तो ठीक, नहीं मिले तो नहीं सही। लोभी व्यक्ति क्या है, नहीं मिला तो मर जाएगा जैसे, है ना। अगर मिली नहीं, कोई इच्छा है वो मिली तो पूरी नहीं हो रही है तो बोले जीवन बेकार हो गया, है ना। तो ये मूर्खतापूर्ण है, क्योंकि आपको एक दिन मरना है, थोड़ी ना साथ में जाएगी वो चीज। लेकिन लोभी हो जाते हैं। भगवान बोलते हैं काम क्रोध लोभ ये त्याग देना चाहिए, ये नरक के द्वार है। गीता में भगवान ने बताया काम क्रोध और लोभ को नरक के द्वार बताया है, हाईवे टू हेल, है ना। आप हेल नरक के हाईवे पे मत चढ़ो, फिर भगवत धाम कैसे जाओगे, फिर तो नरक ही जाओगे ना। जो हाईवे पकड़ा है उसी पे वही जाओगे, डेस्टिनेशन वही पहुंच जहाँ जा रहा है वही तो लेके जाएगा ना वो। जैसे मान लो जयपुर हाईवे पे हम चलेंगे तो जयपुर पहुंचेंगे, और अगर मान लो हमने दिल्ली वाला हाईवे पकड़ लिया, यहाँ से वृंदावन से निकले और दिल्ली वाला हाईवे पकड़ा, जयपुर थोड़ी ना पहुंचेंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही जो काम क्रोध और लोभ इसका जो है ये हाईवे पकड़ लिया तो फिर वो नरक पहुंचेगा, है ना। फिर वो जो है यहाँ नहीं पहुंच सकता, क्या कहते हैं जो है वैकुंठ तो नहीं जा सकता, भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, है ना। इसलिए ये काम क्रोध और लोभ इसको त्यागना चाहिए, और इसमें लोभ है ना। तो ये सब प्रतिकूल कार्य है, इनको त्यागना चाहिए, लेकिन त्याग नहीं पाते, समस्या ये आती है ना, यही समस्या आती है। जानते हैं प्रभु जी लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो इसके लिए जो है कर नहीं पाते, उसका मुख्य कारण है कि हम कमजोर हैं, है ना। हमारे अंदर क्षमता नहीं है, इसलिए हमको जो है सहायता की आवश्यकता है। तो हमको भगवान से प्रार्थनाएं करनी चाहिए और संग में प्रयास करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग से बल मिलता है। आप भक्त संग नहीं करते हैं इसलिए आप कमजोर पड़ते हैं। अगर आप भक्त संग नहीं करेंगे तो आप बहुत कमजोर पड़ जाएंगे, फिर आपको सब जानते हुए आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भक्त संग के बगैर आप कर ही नहीं सकते। और भक्त संग का मतलब है कि उनके आदेशों का पालन करना, है ना।
तो उनके आदेशों का अगर हम पालन नहीं करते हैं, उनसे आदेश लेते ही नहीं है, मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं और गलत निर्णय लेंगे, गलत जो बताया जा रहा है उसके विपरीत काम करेंगे, उल्टा चलेंगे, तो फिर भगवान की सुरक्षा हमको नहीं मिलती है ना। तो हमको ये 6 चीजें जो है इनको त्यागना चाहिए। ये जो है भक्ति के प्रतिकूल है। भक्ति के प्रतिकूल चीजों को त्यागेंगे नहीं तो फिर है ना हम लोग शरणागत नहीं हो सकते, और शरणागत नहीं हो सकते तो कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या है? ये प्रार्थना ही तो है। हम बार बार भगवान से बोल रहे हैं, हे कृष्ण, हे राधा रानी, कृपया करके मुझे माया की सेवा से हटा के अपनी सेवा में लगा लीजिए, है ना। ये इसका मतलब ये है, बार बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बार बार दोहराते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, हमारी ये प्रार्थना है। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? एक प्रार्थना है कि हे भगवान की अंतरंगा शक्ति, अब मैं कब से माया की सेवा में लगाऊं, अब कृपा करके मुझे इस माया से छुड़ा के आपकी सेवा में लगा लीजिए, है ना। ये प्रार्थना तो करते हैं लेकिन सेवा नहीं करेंगे, है वही माया में इंटरेस्ट लेंगे, तो फिर कैसे निकलेंगे। देखिए इस संसार में चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, सबको जाना है एक दिन। तो टाइम जितना है उसमें जो कर जाए तो कर जाए। अभी जैसे कल हम बात कर रहे थे प्रभु जी का, जसोमती नंदन प्रभु कल चले गए भगवत धाम। तो जसोमती नंदन प्रभु ने प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी सेवा कर ली। वो वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे मेरे ख्याल से अमेरिका में, या सिविल इंजीनियर थे या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन बहुत बड़े अच्छे पद पे थे वो, है ना। और बहुत अच्छी सैलरी थी, और यहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के, कृष्ण भक्त थे। प्रभुपाद जी मिले तो प्रभुपाद जी को समर्पण कर दिया। प्रभुपाद जी ने जैसा बताया वैसे जीवन जिए, ग्रस्त रहे, लेकिन ग्रस्त रह के वो जो है भगवान प्रभुपाद जी की सेवा ही की पूरे जीवन, है ना। भौतिक जीवन नहीं जिया उन्होंने, आध्यात्मिक जीवन जिया। तो आध्यात्मिक जीवन जिया तो इतना बड़ा काम करके गए कि पूरे गुजरात में 15 मंदिर खोले उन्होंने, और लगभग 5-7 सेंटर और है, लगभग 20 सेंटर हो गए टोटल मिला के। तो ये जो है, ये उन्होंने, अब वो गए तो उनका जीना सार्थक हुआ है, उनका जीना सफलता है। और इस संसार में कोई कुछ भी कर जाए भले भौतिक रूप से, उसका कोई मतलब नहीं है, वो जीवन उसका बेकार हो जाएगा, है। तो आप भौतिक रूप से कुछ भी कर लें, लेकिन वास्तविकता यही, एक दिन हमको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस शरीर को इतना सुख देना चाहते हैं, इस शरीर को इतना आराम देना चाहते हैं, नहीं, ये शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, इसको झोंको भगवत प्राप्ति के लिए लगाओ इसको, है ना। इसको शरीर को आराम देने के लिए नहीं है। टाइम जा रहा है, एक टाइम पे शरीर जवाब दे देगा, आपको छोड़ना पड़ेगा ये शरीर, ये शरीर जल जाएगा, है, मिट्टी बनना है इसको। इस शरीर को इतना महत्व देते हैं, शरीर को आराम को छोड़ नहीं पाते हैं भगवान की सेवा के लिए। जबकि भक्ति का तो मतलब ही है कि भगवान के सुख के लिए अपने सुख को त्यागना, है ना। अपने सुख, संसार में जो भौतिक सुख है इसको त्यागना होगा अगर हमको भगवान चाहिए तो, तब भगवान मिलेंगे। तो भगवान की कृपा से हम वास्तविक रूप से सुखी होंगे। तो इधर संसार में जो सुख है तो दुख भी है। सुख तो ना झूठा है, दुखी दुख है। संसार को भगवान ने गीता में बताया दुखालय, ये दुख का स्थान है। अगर हम दुख को सुख मान रहे हैं तो हम बहुत बड़े अज्ञान में है ना। माया के प्रभाव में हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा टाइम जा रहा है, काल आएगा तब पता चलेगा, है। विकल हो जाता है जीव, कुछ नहीं कर पाता, कोई सहायता करने वाला नहीं होता। आज तो हम बड़े बुद्धि लगा लेते हैं, अरे मैं संकट में फंसूंगा तो ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा। जब काल आता है ना तो कुछ नहीं, कोई बस नहीं होता, और इतना कष्ट होता है पूछो मत। फिर गर्भ में डाल देते हैं, वापस गर्भ में जो है सड़ना पड़ता है, इतने दिन गर्भ में दुख उठाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर कष्ट। ऐसे लाइफ आफ्टर लाइफ, ये बहुत बड़ा कष्ट है, इसको रियलाइज करना चाहिए, है। अगर हम इसको रियलाइज नहीं करेंगे तो हम तो सोचते हैं फिर भक्ति करना ठीक है, थोड़ा धार्मिक काम कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। ये जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने का अवसर है, टेक सीरियसली, है। इसमें कंप्रोमाइज मत करो, और जीवन में और कंप्रोमाइज कर लो वो लॉस नहीं है, लेकिन इसमें कंप्रोमाइज किया ना तो ये वास्तविक लॉस है। जीवन में और चीज इसलिए रूपों से बोलते हैं कि भक्ति को किसी भी कीमत पे छूटने मत दो, है ना। बोले जो कीमत भरनी पड़े वो भरो। गुरु महाराज हमेशा ये स्टेटमेंट बोलते रूप गोस्वामी का, कि जो कीमत भरनी पड़े भरो, लेकिन भक्ति को हाथ से मत जाने दो, है। इसके लिए जो भी कीमत भरनी पड़े, जो त्याग करना पड़े, जो तपस्या करनी पड़े वो करो, लेकिन भक्ति को मत छूटने दो, है ना। तो भक्ति को अगर आप स्थायी रूप से बना के रखना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप भक्ति में जिंदा रहो, भक्ति करते रहो, तो इसके लिए पहली आवश्यकता भक्तों का संग, दूसरी आवश्यकता है शास्त्र सुनना,
और शास्त्र पढ़ना, तीसरी आवश्यकता भगवान के नामों का जप करना, 16 माला मिनिमम, और 4 नियम पालन करना, एकादशी व्रत करना, और अर्चा विग्रह सेवा, भगवान का प्रसादी खाना चाहिए, और भगवान के धाम में वास करना। ये 5 आवश्यकताएं हैं। इनको हम करेंगे तब भक्ति में हम सबल बने रहेंगे, और अगर इनको नहीं करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है ना। इसलिए इसके लिए जो त्याग तपस्या लगे वो करना चाहिए, लेकिन ये नहीं छूटना चाहिए। ये छूटा तो आप कमजोर पड़ जाएंगे, और कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर तो माया का प्रभाव बहुत प्रबल है ना। फिर माया से कैसे निकलेंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग गंभीर बनिए, और ये प्रतिकूल चीजों को त्यागना चाहिए, है ना। हमको सीरियस होना चाहिए, फिर प्रयास करना चाहिए गंभीरता पूर्वक, और भगवान से प्रार्थना भी करनी चाहिए। भक्संग से बहुत आसान हो जाता है, कोई चीज से आप निकल नहीं पा रहे, लेकिन भक्संग करेंगे बहुत छोटी पड़ जाती है वो चीज। भक्संग का इतना ही महिमा है। भक्संग करने से भक्ति बहुत सरल बन जाती है ना। और भक्संग के बगैर भक्ति बहुत कठिन बन जाती है। तो आप लोगों को भक्संग करना चाहिए जितना संभव हो उतना। हमने एलुमनाई एसोसिएशन बना रखा है, इसमें आप लोगों के लिए जो है भक्ति भी अलॉट है, वो लोगों का संग करना चाहिए। कम से कम आसपास भक्त रहते हैं उनके पास जाना चाहिए, आसपास मंदिर है तो वहां भी जाना चाहिए, और जो है फोन पे ही हमसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। इस तरह से भक्तों का संग का लाभ उठा के हम भक्ति में दृढ़ बने रह सकते हैं, है ना। और भक्ति में एक दिन में शुद्ध भक्त नहीं बन सकते। आप सोचो कि मैं अभी थोड़ा दीक्षा हुआ नहीं, मैं शुद्ध भक्त बन जाऊं, है मुझे भगवान का ही चिंतन हो, ऐसे ये अवस्था तब जाएगी जब शुद्ध हो जाओगे। तब अभी नहीं आने वाली ये अवस्था। आप सोचो कि नहीं मैं अभी हो जाऊं, ऐसे नहीं हो सकते, है ना। धैर्य रखना पड़ेगा, जो है एकदम अभी तो प्रयास करना पड़ेगा। धैर्य पूर्वक जो भी स्थिति उसको स्वीकार करो कि हाँ, पहले तो अपनी स्थिति का एनालिसिस करो कि मैं खड़ा कहाँ हूँ, है ना, कितना गड्ढे में गिरा हुआ हूँ। तो तब विनम्रता आएगी थोड़ी, और जब विनम्र होगे तब भक्ति में गंभीरता आएगी कि भक्ति मुझे और करने की आवश्यकता, बहुत पीछे हूँ, बहुत डाउन स्थिति है ना। तो ये विचार जब समझ में आएगा ना, तो और भक्ति में गंभीरता से प्रयास करोगे, है ना। अपने स्थिति का एनालिसिस करो, ऐसे नहीं डिप्रेस हो जाओ, क्योंकि हमारी आशा के एकमात्र भगवान है। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, लेकिन माया का इतना प्रभाव है कि उससे पार नहीं कर पाते हैं। इसलिए भगवान की कृपा पर आश्रित रह के प्रयास ही करना है, और फिर करोगे सीरियसली प्रयास, तो देखोगे धीरे धीरे आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। कहते हैं ना कि हम एक कदम बढ़ाते भगवान 100 कदम बढ़ाते हैं। तो हमको अपना कदम बढ़ाने की आवश्यकता है, फिर भगवान हमारी सहायता करेंगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। तो इसलिए भक्ति के प्रतिकूल कार्यों को बचने के लिए सबसे सरल, अगर आप कोई भक्ति प्रतिकूल कार्य से नहीं बच पा रहे हैं, इसका सबसे बेस्ट उपाय भक्त संग कीजिए। भक्त संग से बहुत आसानी से आप भक्ति प्रतिकूल कार्यों से बच जाते हैं, लेकिन भक्त संग के बगैर बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जैसा भी हो, आप प्रयास कीजिए, और ये सब करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे भक्ति में आप प्रगति कर पाएंगे। और जब भक्ति में प्रगति होगी, पूरा जीवन लगा के हम अगर कुछ अच्छी अवस्था प्राप्त कर ले भक्ति में, तो ये जीवन की सफलता है ना। भगवान को प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कम से कम संसार के कलमश से थोड़ा शुद्ध हो जाए तो ये भी सफलता मानी जाएगी। तो अगले जन्म में ठीक से भक्ति कर पाओगे, है ना। इसलिए गंभीरता पूर्वक करो, ये एक अवसर है, इसको ऐसे ही मत जाने दो। ये कोई मजाक नहीं है कि बस टाइम पास चल रहा है, टाइम पास नहीं है ये एक अवसर है भगवत प्राप्ति का, जन्म मरण के चक्कर से निकलने का। इसको आपके ऊपर है, आप कितना गंभीरता से लेते हो। और नहीं तो मरोगे, आज मरे कल मरे, कोई भरोसा नहीं। हम भले ही कुछ भी सोचे, काल हमारे उसको सोचने के ऊपर निर्भर नहीं, वो तो जब आएगा ना तब आएगा। वो अटैक करेगा तो ऐसा अटैक होगा कि उसमें आपका कोई बस नहीं चलेगा, है असहाय है हम लोग। और जब काल आ गया उसके बाद, मरने के बाद फिर जन्म होना है ना। तो ये बड़ा कष्टदायक है। फिर बच्चे बनेंगे, मनुष्य का जन्म मिल गया, भक्ति कर रहे हो तो मनुष्य जीवन तो मिल जाएगा कम से कम, है। लेकिन उठपटांग काम करोगे तो मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा। और ऐसा भी श्योर नहीं है, भक्त को भी मनुष्य शरीर मिल ही जाए। अंत समय जो स्मरण करोगे वही शरीर मिलेगा, जिससे वो थे जड़ भरत महाराज के केस में देखा, वो हिरण का शरीर मिला उनको, जबकि वो भक्ति कर रहे थे इतने समय से, है ना। लेकिन अंतिम समय हिरण का चिंतन करने का हिरण के शरीर में जाना पड़ा। इसलिए बड़ा टिपिकल है, इसीलिए इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और सब लोग मर रहे हैं, देख रहे हो, अंधे मत बनो, है, जागो, है ना। इसीलिए वेदों में कहा है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बरानी बोलो, उठो जागो, और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो तब तक
रुको मत। और लक्ष्य बना रखा हमने कंपनी ये लक्ष्य बना रखे हमने, महामूर्खतापूर्ण है। लक्ष्य होना चाहिए जन्म मरण के चक्कर से निकलना है, भगवत प्राप्ति, ये है लक्ष्य, भगवत प्रेम प्राप्ति, ये है लक्ष्य। ये लक्ष्य नहीं है कि मुझे नौकरी मिल जाए बस, ये लक्ष्य मेरा, नॉनसेंस थिंग। नौकरी कितने लोग कर रहे हैं, तुमको मिल जाए, कौन से भूखे मर रहे हो है? कहीं किसी भी स्थिति में रह के जी सकते हो, कहाँ क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। मूर्खतापूर्ण जो है आडंबर में जीना, ये इससे अच्छा है कि सही तरीके से जी लो। जो है आडंबर करने से नहीं होता, प्रैक्टिकल जैसे हो वैसे जियो। लेकिन मनुष्य जीवन शरीर कैसे भी निकाल लो, भूखे नहीं मरोगे, शरीर स्वस्थ ही रहेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, अगर भगवान में चित्त नहीं लगा, तो वास्तव में नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो भक्ति के प्रतिकूल कार्य है इनको त्यागोगे नहीं, तो भक्ति के अनुकूल कार्य भी नहीं कर पाओगे, है ना। कि जैसे आप दूध पी रहे हो और उसमें पॉइजन डाल के पियोगे तो मरोगे ना। दूध दूध तो पीना चाहिए, लेकिन पॉइजन भी नहीं डालना चाहिए उसमें, ना। ऐसे ही भक्ति अमृत है, ये भक्ति का अमृत का आस्वादन करना है, भक्ति के नियमों का पालन करना है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो भक्ति प्रतिकूल कार्य है उनको त्यागना भी है। तो ये हमको करना चाहिए। तो इसलिए आप लोग कृपया करके गंभीर बनेंगे तभी होगा। और इस फिर भी कमजोर है, नहीं कर पाते, भक्तों का संग करो। आप कहेंगे प्रभु जी हम कैसे भक्तों को संग करें, तो ऐसे करो, मंदिर है हमारा, आ जाओ, कुछ दिन छुट्टी मना के, कुछ दिन के लिए समय निकालो अपने लिए, कुछ दिन आओ, संग करो। हम भी करते हैं, है ना। हम भी वृंदावन आ जाते हैं, महाराज लोगों का संग करते हैं किसी तरह से, क्योंकि भक्तों का संग बहुत जरूरी है ना। और उच्च भक्तों का संग करना ज्यादा वो है, फायदेमंद है। तो हमको जब अवसर मिले वरिष्ठ भक्तों को संग करने का, तो करना चाहिए। और संघ का असली मतलब है उनसे आदेश लेना और उनको पालन करना। ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। any question? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे भक्ति के अनुकूल कार्य हैं, आपने बताया करना चाहिए, बाकी जैसे नहीं हो पाता है बहुत सी बात, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि काफी टाइम से नहीं हो पाता है। तो जैसे सुबह उठना, जल्दी उठना, मंगल आरती करना, ये रेगुलर वे में नहीं हो पाता है। नहीं, अगर आपकी प्रैक्टिकल समस्या है, नाइट शिफ्ट है ना, तो भक्तों को बताना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में खुद निर्णय नहीं लेना चाहिए, है ना। जैसे आपकी प्रैक्टिकल सिचुएशन पड़ रही है, तो इसमें मैं मंगल आरती नहीं कर पाऊंगा, तो फिर क्या करूँ, है ना। तो भक्त बताएंगे फिर ऐसा कर लो, है ना, तो फिर वैसे करो, ठीक है ना। लेकिन आपको मान लो नाइट शिफ्ट नहीं है, कर सकते फिर नहीं कर रहे, तो फिर गलत और ज्यादा गलत हो जाएगा। यस प्रभु जी, वो भी होता है। तो दोनों चीजों से बचना है। नंबर एक की परिस्थिति ऐसी है तो उसमें खुद निर्णय नहीं लो, भक्तों से मार्गदर्शन लो। और दूसरा जो है, जब स्थिति है भक्तों का तो है कि भाई करना चाहिए, उसके लिए प्रयास करो। एटलीस्ट नहीं कर पाते लेकिन प्रयास भी कर रहे हैं तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन प्रयास ही नहीं करें, लापरवाही करें तो ठीक नहीं। जैसे सुबह उठना चाहते हैं, उठना भी प्रयास किए लेकिन नहीं उठ पाए कोई दिन, तो अगले दिन उठ पाएंगे कम से कम, है ना। लेकिन अगर प्रयास ही नहीं करते हैं और हम चाहते ही नहीं है, बस आराम करना चाहते हैं, लापरवाही कर रहे हैं, परवाह नहीं है, तो फिर नहीं चलेगा, है ना। यस। और किसी कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मतलब कि हम जनरली आदत होती है कि हम ना दूसरों में जो कमियां देखना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि अरे ये देखो कैसा है, इसके अंदर ये कमियां हैं, मैं तो इनसे अच्छा हूँ। मतलब हम इस मेंटालिटी से कैसे बच सकते हैं प्रभु जी? ये सब प्रजल्प में ही आते हैं और ये बहुत डेंजरस है। अगर आप जो है दोष देखने की प्रवृत्ति से बचने के लिए, एक बार गुरु महाराज से मेरे सामने एक भक्त ने प्रश्न पूछा, तो महाराज ने ये उत्तर दिया था कि दोष देखने की प्रवृत्ति से बचना है तो अच्छे गुण देखना शुरू करो। कमी जब दिखती है ना तो अच्छे गुण ढक जाते हैं, और जब कमी देख ढूंढते हैं तो, और जब अच्छाई देखते हैं तो बुराई ढक जाती है। जैसे किसी में अच्छाई पता चलती है तो बुराई को हम ऑलरेडी आसानी से टॉलरेट कर रहे हैं, ठीक है लेकिन ये गुण तो अच्छा है ना। लेकिन जब बुराई देखते हैं तो अच्छा गुण भी ढक जाता है। तो इसीलिए हमको क्या है कि जब अच्छाई देखेंगे ना, तो उनकी बुराई होते हुए भी आप उसको इग्नोर कर पाएंगे कि अरे ठीक है लेकिन ये तो चीज है ना,
ये तो अच्छा है, ये गुण तो बहुत अच्छा है उनमें, ठीक है कुछ कमी है। तो इसी तरह से हमको जब भी कोई भक्त में बुराई दिखे तो उसके अच्छे गुण दिखने चाहिए। दिखते नहीं है तो सोच सोच के लिखो इसमें क्या अच्छे गुण है, फिर भी नहीं दिखाई दे रहा है, ईर्ष्या हो जाती है, किसी से तो अच्छा गुण भी नहीं दिखता। उस स्थिति में किसी उनके भक्त मित्र हो कोई, उनको जो जानने वाले हों उनसे पूछो कि ये प्रभु जी में अच्छा क्या है ना। तो वो बताएंगे प्रभु जी में ये अच्छा ही गुण है, ये अच्छा है, ये इतने अच्छे हैं, इस चीज में इतने अच्छे हैं। तो ये जो गुण है ना, ये विकास करने की आवश्यकता है। इसका एक तरीका है कि जब भी किसी में बुराई दिखने लगे तो उसका अच्छा ही देखो, तो बुराई जो है ना वो टिकेगी नहीं। बुराई और अच्छाई दोनों सब में होती है ना। इसीलिए दो तरह के उदाहरण दिए जाते हैं, एक मधुमक्खी और एक सामान्य मक्खी का। जो घर में मक्खी होती है ना, लेकिन वो गंदगी ढूंढती है और ढूंढ लेती है गंदगी कहाँ है, अच्छी चीजों को छोड़ के गंदगी ढूंढ लेती है और गंदगी को फैलाती है फिर। और मधुमक्खी सब जगह से छोड़ के वो फूलों पे बैठती है और फूलों से भी शहद निकाल के लेके आती है, कलेक्ट करती है। तो अच्छा बुरा दोनों चीजें हैं, सब में होती है अच्छी और बुरी चीजें। शुद्ध भक्त के अलावा शुद्ध भक्त में अच्छाई होती है, लेकिन बुराई देखने वाला शुद्ध भक्त में बुराई देख सकता है ना। भगवान में बुराई देख सकता है देखने वाला, तो चैतन्य महाप्रभु में बुराई देख लेते थे लोग, और प्रभुपाद जी के में भी लोग बुराई देख लेते थे। तो शुद्ध भक्त में भी बुराई देख सकते हैं, भगवान में बुराई देख सकते हैं देखना चाहें तो, लेकिन उनमें बुराई होती नहीं है। और जो भक्त होते हैं उनमें अच्छाई बुराई दोनों होती है, लेकिन हम ऐसा नहीं कि उनमें बुराई बुराई होती है। तो अच्छाई भी देखना चाहिए, अच्छाई देखेंगे तो बुराई को इतना दिक्कत नहीं होगा, फिर हम उनका सम्मान कर पाएंगे, है ना। तो ये प्रवृत्ति प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि जब भी किसी के भक्त की बुराई चर्चा हो या बुराई हो या मन में भी बुराई आए तो उसका अच्छा विचार सोचो। और बुराई कर रहे हैं कोई तो वहां टिको ही मत, छोड़ दो उस स्थान को, है ना। बुराई मत नहीं सुनना चाहिए, किसी भक्त की निंदा नहीं सुननी चाहिए। आप बोलो यार प्रभु जी हमको क्या करना है, अपने इंटरेस्ट की बात करो, है ना। कोई भक्ति जनरली ये करते रहते हैं भक्त लोग, है ना। जैसे मिलेंगे, अरे वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, अरे ठीक है यार वो कर रहा है तो हमको क्या करना है, हमको भजन करने में दिक्कत कर रहा है क्या, हम अपना भजन करें, दैट्स ऑल, है ना। तो जहां हमारा कंसर्न नहीं है वहां तो आसानी से इग्नोर कर सकते हैं। दुनिया में बुराई है तो हम बुराई की चर्चा क्यों करें, है ना, और अपने मन को गंदा क्यों करें, है ना। तो इसलिए जो व्यक्ति से हमारा जब तक हमारे बाधा नहीं डाल रहा है कोई भक्ति में, तब तक तो हमको किसी का बुराई देखनी नहीं चाहिए, है ना। अगर उसकी कमी के कारण हमको भक्ति में तकलीफ हो रहा है तो उस स्थिति में हम वैष्णवों से डिस्कस कर सकते हैं कि ये प्रभु जी हैं, ये इनसे अब हम हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हम क्या करें, है ना। लेकिन उनका अच्छा फिर चीज ठीक रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति मान लो कोई भक्त में कमी है तो हमको क्या करना है, कमी है तो आप भी कम से कमी नहीं है, सब में कमी है, इसलिए कमी होने से क्या हो गया। अच्छी बात यह है कि कलयुग में वो भक्ति कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। हम सोचते हैं कमी नहीं है, तो कमी से फिर तो केवल शुद्ध भक्त होते हैं, तो शुद्ध भक्त तो नहीं है सब कोई, तो उससे क्यों अपेक्षा करें कोई शुद्ध भक्त हो। इसलिए भी प्रैक्टिकल, हमारा मन क्या एक्सट्रीम में ले जाता है, या तो एकदम आइडियल या एकदम बेकार, लेकिन ऐसा नहीं चलता। प्रैक्टिकली ना आइडियल हो सकते हैं ना एकदम बेकार हो सकते हैं, समझ में आ रहा है। और ऐसे ही दूसरे भक्तों के प्रति मन ऐसे ही लगता है कि जैसे कोई भक्त को आइडियल मानेंगे तो उससे आशा करेंगे वो बिल्कुल शुद्ध हो, हर चीज में शुद्ध आचरण करे, हर चीज में परफेक्ट आचरण करे, हर चीज कंप्लीट हो, उसमें कोई कमी नहीं हो किसी तरह की, है ना। ये आशा करना महामूर्खता है ना। और या फिर ऐसा करेंगे, जैसे बुराई देख लेंगे, अरे ये तो थर्ड क्लास है, इसमें तो ये कमी है, ये तो ऐसा नहीं करते, और उसको मान लिए बिल्कुल भी ये भक्ति नहीं है, ये तो है ही नहीं भक्ति जैसा, ऐसा सोचेंगे। ये दोनों ही से नहीं है, आपका समझ सही नहीं है। ना भक्त कोई आइडियल है, ना ही भक्त कोई एकदम बेकार है, तो उनमें अच्छाई भी है बुराई भी है, तो हमको बुराई से नहीं अच्छाई देखना चाहिए, है ना। ठीक है, यस थैंक यू प्रभु जी। और कोई हो गया। ठीक है, आप लोग प्रयास करिए, कम से कम आपसे प्रार्थना है 16 माला जप, 4 नियम पालन, सुबह जल्दी उठना, शाम को जल्दी सोना, ये आदत तो ठीक सुधारी है। अगर आप शाम को जल्दी सोना, सुबह जल्दी उठना का अभ्यास नहीं करेंगे, 4 नियम पालन नहीं करेंगे, फिर भक्ति करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। और प्रसाद पाने में भी अडिग हो सके तो बहुत अच्छा है।
प्रसाद के नियम को अपनाएं, एटलीस्ट ज्यादा डिफिकल्ट तो कम से कम 4 नियम को पालन करें, उसमें तो दृढ़ रहे, है ना। इसमें भी ये प्रसाद के मामले में भी वही कि अगर आपको ऐसी परिस्थिति तो भक्तों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, है ना। मेरे से पूछिए, मैं बताऊंगा क्या स्थिति है, बताओगे तो मैं बताऊंगा कैसे करना है ना, ऐसे करो। लेकिन ऐसा नहीं खुद ही कॉम्प्रोमाइज कर डालो उसमें अपने हिसाब से, ये सही नहीं है, ठीक है। यस सर। हरे कृष्ण। हरे जगत कृष्ण। प्रभुपाद की जय। जय सत्यमानंदे हरि हरि बोल। हरि बोल।